हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस आज मेरी स्टोरी का जो है वो लास्ट पार्ट है। होप कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। कल से आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट पे न्यू स्टोरी जो है वो चलेगी। होप कि जैसे ही प्यार आप पहले मेरी स्टोरी को देते थे, अब भी आप वैसा ही प्यार जो है वो दोगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी पर्सन अनसब्सक्राइब कर रहे हैं वो प्लीज़ मुझे ये भी बता दीजिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आप क्यों जो है वो अनसब्सक्राइब जो है वो कर रहे हो यार। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ दिक्कत बता दीजिए। एक्चुअली हो जाता है कि मैं कभी कंटिन्यू जो है वो नहीं डाल पा रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया था मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और मुझे कभी कभी वक्त लगता है, कभी नहीं लगता है। कभी इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स बनाने को हो जाता है कि रात का एक एक दो दो बज जाता है। उस समय अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो मेरा रेस्ट करने का टाइम बहुत कम जो है वो मेरे पास रह जाता है। इसलिए मैं जो है वो कभी कभी स्किप कर देती हूँ। तो होप कि आप कुछ टाइम के लिए मेरी ये प्रॉब्लम समझोगे, बिकॉज यार क्या ही बोलूँ। चलिए ज़्यादा ना ही बोलते हुए हम अपनी स्टोरी का लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे वीवुशियान वांगजी की शादी जो थी वो हो चुकी थी। इवन दूसरी साइड हमारे वेंशिंग और हमारे चिबुचुन का मैरिज भी जो था वो हो चुका था। वहीं यही तीसरी साइड हमारे जिनचंग और नी के शादी की बात वो भी चल पड़ी थी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उनकी मैरिज सेरेमनी जो है वो फिनिश होती है, उसके बाद जो हमारे नाई क्लैन और जियांग क्लैन थे वो भी कहते हैं कि आने वाले वीक में वो जो है उन दोनों की शादी जो है वो करवा देंगे। बिकॉज अभी सभी क्लैंस में जो है वो मैरिज चल रही है, तो इट्स बेटर ना कि वहाँ भी जल्दी से हो जाएगा। सभी ये चीज़ जान के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे उसकी जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन वो अभी जो है ना वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। उससे यहाँ से बाहर जाने का मन कर रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा पीपल थे और जो सफोकेशन टाइप की जो थी वो हो रही थी। यहाँ धीरे धीरे जो उसके फेरामोन्स है ना वो चेंज होने लगते हैं। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी उन फेरामोन्स को जो है ना वो मतलब फील करता है, तो उसे समझ आ जाता है कि शायद जो विभूषण है वो वहाँ पे जो है वो कंफर्टेबली फील नहीं कर रहा है। और वो जो है ना वो विभूषण से कहता है कि विभूषण, अगर तुम अच्छा नहीं फील कर रहे हो तो आई थिंक हमें यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए। जब हमारा विभूषण जो है ना ये वांगजी के मुँह से सुनता है ना तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। और वो उसकी बात पे जो है वो नोट करता है कि हाँ मुझे यहाँ से बाहर जाना है। इसके बाद जो हमारा वांगची था ना वो अपने अंकल को, अपने गगा को वहाँ से बो करके जो है वो विभूषण को जो है वो बाहर ले जाता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो बाहर खुली हवा में आता है तो उसे वहाँ कुछ अच्छा फील हो रहा था। तभी हमारा वांगजी जो है ना वो थोड़ा टेंस हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आशियान तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम बीमार हो या कोई और दिक्कत है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उससे कहता है कि नहीं वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इन दिनों कुछ अजीब अजीब सा जो है वो फील होता है। लाइक मेरा जो है ना वो हल्का मतलब ज़्यादा तीखा खाने का मन नहीं करता। मैं गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे काम प्लेस जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपने रूटीन से जो है ना वो बिल्कुल अलग हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी मुझे कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है तो उसे जो है वो पहले तो ये टेंशन हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि विभूषण को जो है ना वो अंदर से कोई दिक्कत जो है मतलब उसे कोई प्रॉब्लम होना जो है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब वो अगेन से जो है उससे सुनता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तभी जो हमारा विभूषण है ना वो अगेन से जो है उसे बताता है कि उसे जो है क्या क्या जो है ना वो फील हो रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो जल्दी से विभूषण को जो है ना वो हक कर लेता है। हाँ जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, हमें कोई देख लेगा। तभी वांगजी जो है ना उसे कहते हैं कि इट्स ओके, वी आर मैरिड नाउ। लेकिन जैसे ही हमारा जो विषय है ना वो ऐसा सुनता है तो उसे कहता है कि वांगजी अच्छे से बिहेव करो ना, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो विभूषण को और ज़्यादा टाइट हक करता है। उससे कहता है कि थैंक्स, तुम मुझे फिर से खुशखबरी देने वाले हो। जब हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है खुशखबरी फिर से मतलब। लेकिन इसके बाद जो हमारा विभूषण था ना उसके मन में खुद ही वो बात आ गई थी। और इसके बाद वो जो है ना वो वांगजी को हल्का सा जो है ना अपने से पुश करता है और अपनी टमी पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर से। लेकिन लेकिन आयुआन के समय में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उससे कहता है कि आयुआन के समय में तुम्हें वो सब कुछ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि आयुआन के समय में हमने जो भी किया था ना
उस समय हम गुस्सों में नहीं थे, अभी हम गुस्सों में थे ना। तो लेकिन जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना, वांग जी कितनी सेमलेस बातें सुनता है ना, तो वो उसके आज पे जो है ना वो हिट कर देता है। उससे कहता है, सेमलेस लंजा, तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? तुम लंजा हो और तुम्हें ऐसी बातें बोलना जो है वो शोभा नहीं देता। तभी जो हमारा लंजा है ना, वो उसके नज़दीक जाके उससे कहता है, तो क्या हुआ? मैं अपने पार्टनर के सामने तो कुछ भी बोल सकता हूँ ना, मैं कहाँ किसी और के सामने बोल रहा हूँ। लेकिन इतने में ही जो हमारा राम से जैन है ना, वो वहाँ आ जाता है। वो उससे कहते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या तुम दोनों ठीक हो? तभी जो हमारा वांगजी है उससे कहते हैं कि हाँ गगा, हम ठीक हैं। तभी जो हमारे से जैन है वो उससे कहते हैं कि विभूषण, क्या तुम ठीक हो? तभी वो कहता है कि हाँ जी भूषण, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना सफोकेशन सा फील हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आना चाहता था। तभी हमारा जीवजन उससे कहता है कि ठीक है, मैरिज की सभी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो तुम जाके जो है अब आराम कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा वांग जी है वो विभूषण को लेके जो है वो जिंगशी आ जाता है। आज जिंगशी को जो था ना वो बहुत अच्छे से जो था वो सजाया गया था। और इवन जो हमारे लांसुचैन थे, उन्होंने ये भी कहा था कि वो आज आयुआन को जो है वो अपने पास रख लेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों ये बात सबको हैरान करती है, जब हमारा वांगजी जो है वो एक डिसिपल को भेज के जो है आयुआन को लाने के लिए कहता है। बिकॉज वांगजी और विभूषण समझ चुके थे कि हमारा आशयन जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अभी वो ये बात जो थी वो सभी को नहीं बताना चाहते थे, बिकॉज उन्हें कंफर्म नहीं था कि क्या ये बात सच में है या नहीं है। जैसे ही वो अपने वेडिंग चैम्बर में पहले जाते हैं, तो हमारा वांगजी जो है ना वो विभूषण को जो है वो पहले बहुत ज़ोर से जो है वो हक करता है। फिर उसके लिप्स पे जो है ना वो बहुत ज़ोर से एक डीप किस जो है वो करता है। वो किस ऐसी थी कि एक टाइम पे आके तो उन दोनों को ना सांस ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद वो उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है, उसके नोज़ पे किस करता है, और फिर डायरेक्ट वो अपने घुट्टों पे बैठ के जो है हमारे विभूषण के टमी के ऊपर से जो है ना उन कपड़ों को हटा के उसके टमी पे किस करता है। उससे कहता है कि बेबी, आई एम वेटिंग फॉर यू, एंड प्लीज़ जब हम इस बात का कंफर्मेशन करें तो प्लीज़ तुम यहाँ हो ना, बिकॉज मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। मैं तुम्हें अपने हाथों में जो है वो लेना चाहता हूँ। इतनी ही देर में उनके डोर पे जो था ना वो नॉक हो गया था। तभी जो हमारा वांगजी है वो जल्दी से जाता है और आयान को जो है उस डिसिपल से लेके जो है वो अंदर आ जाता है। आयान अपने मतलब जिंगशी को इतना सजा हुआ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो उससे कहते हैं कि पापा ये क्या है। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो आयान से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पास बहुत जल्दी एक क्यूट सा भाई या बहन आने वाला है, तो बस ये सब कुछ उसी के आने की तैयारी में है। तभी वो कहता है कि क्या सच? कैसे सबको पता है? वो कब आएगा? तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि वो तभी आएगा अगर तुम किसी को बताओगे नहीं। जब तक हम ना कहें तुम्हें किसी को नहीं बताना है। ये बात जो है वो सीक्रेट है और सीक्रेट बातें किसी को नहीं बताई जाती। तभी जो हमारा यान है ना वो जल्दी से जो है वो नोट करता है। उससे कहते हैं कि ठीक है बाबा, मैं ये बात जो है वो किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वो कब आएगा? क्या वो जल्दी आएगा? तभी जो हमारा भांजी होता है ना वो उसके फोरहेड पे किस करते हुए उससे कहता है कि हाँ, जब तुम पूरे 3 साल के हो जाओगे ना तब वो तुम्हारे पास होगा। तभी हमारा आर्यन कहता है कि सच बाबा, तब तो मुझे काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी मुझे 3 साल होने में जो है वो बहुत ज़्यादा समय है। तभी जो हमारा वांगची है वो उसे कहता है कि हाँ, उसे इतना समय तो लग ही जाएगा आने में, बिकॉज वो बहुत दूर से आ रहा है। ये सुनने की वजह हमारा यान है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो जो है अपनी मम्मा मतलब हमारे आशियान की तरफ देखता है और उससे कहता है कि सच मम्मा। तभी जो हमारा आशियान है वो भी हमारे आयान की तरफ जो है वो नोट करता है। उससे कहता है कि बहुत जल्द। ये सुनने के बाद जो हमारा यान था वो और भी ज़्यादा खुश हो गया था। इसके बाद वो जो है अपने मम्मा और बाबा के साथ जो है वो कुछ देर के लिए वैसे ही खेलता है। उसके बाद हमारा वांगजी जो है वो आशन को कहता है कि आई थिंक तुम्हें इसे सुला देना चाहिए और खुद भी रेस्ट करना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण था वो उसे कहता है कि आप भी। इसके बाद जो हमारा वांगजी था वो वहाँ से जो है वो फ्रेश होने के लिए चला गया था। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि अब जेवुजुन और जो हमारी वेंशिंग थे वो भी अपने रूम में जो थे वो जा चुके थे, जहाँ हमारी वेंशिंग जो थी वो बिल्कुल एक नॉर्मल वे से जो है वो जेवुजुन का वेट कर रही थी। उसे पता था कि जेबूजुन ने जो है वो ये शादी किस लिए करी हुई है। जैसे ही हमारे जेबूजुन जो है ना वो रूम में आते हैं तो वो वेंशिंग को देख के मतलब उस तरीके से देख के जो है वो हैरान हो जाते हैं। तभी हमारी वेंशिंग जो है उनसे कहती है कि जेबूजुन, मुझे पता है कि आपने किस बिहाव पे जो है ना ये मैरिज करी हुई है और मैं आपको इस मैरिज को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। तभी हमारे जेबूजुन जो है ना वो वेंशिंग को जो है वो दोनों हाथों से मतलब उसके कंधों को जो है वो पकड़ते हैं
और उसे जो है वहीं बेड पे जो है वो बिठा देते हैं और खुद उसके सामने आके जो है वो बैठ जाते हैं। और जेबूजन उससे कहते हैं कि वंशी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, आई नो कि तुम मेरी वाइफ हो और शायद आज से हमें अपना रिलेशन जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे समय लगेगा इन सब चीज़ों को ढलते हुए। वे जो हमारी वेंशिंग है ना, वो जेबूजन के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें इतना ज़्यादा टेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हर चीज़ जो है वो समझती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और हम इस रिश्ते को जो है ना वो एक दोस्त की तरह भी तो निभा सकते हैं ना, या स्टार्ट कर सकते हैं। शायद कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा ना जब हम में दोनों में जो है वो प्यार होगा। तभी हमारे जेबूजन जो है ना उस बात पे जो है वो नोट करते हैं और इसके बाद वो दोनों जो है मतलब फ्रेश होके जो है वो सो जाते हैं। और वही हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हमारा वांगजी जो था वो भी फ्रेश होके आ गया था, लेकिन इतने में ही हमारा विभूषण और हमारा आयान जो थे वो सो चुके थे। समय निकलता है, मतलब 1 वीक का समय जो है वो निकल जाता है। इसके बाद हमारा लांसीशान और हमारा वांगजी जो था ना वो जियांगलैन में मैरिज अटेंड करने के लिए जाते हैं। जियांगलैन की मैरिज भी फिनिश होने के बाद जैसे ही वो गुसु जो है वो वापस आते हैं और वो जब गुसु के गेट के ऊपर जो थे वो पहुँचते, जैसे ही पहुँचे थे तो उन्हें जो है वो एक संदेश मिलता है कि विभूषण जो है ना वो सडनली ही जब जैसे ही वो मतलब अपना ब्रेकफास्ट करके जो था ना वो उठा था, या मतलब मैं ये कहूँ कि वो जिंगशी जा रहा था तो वो बेहोश हो गया था और उसकी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब है और उसे जो है अभी हीलर के पास जो है वो ले जाया गया है। जब हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहीं से ही मतलब फ्लाई करके जो है अब वहीं हीलर के पास जो है वो पहुंच जाता है, वो जहाँ पे हमारा जो आशियान था उसे जो था ना वो बेड पर सुलाया गया था। और वहीं दूसरी साइड हमारे जो लानकुरैन थे, आयुआन और हमारे वेंशिंग वहाँ जो थे वो खड़े हुए थे और जब हीलर्स जो थे वो विभूषण को जो थे वो चेक कर रहे थे। जैसे ही हमारे हीलर्स जो थे उसे चेक कर रहे थे उतने में ही हमारा वांगजी जो था वो वहाँ पहुँच चुका था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो हीलर के फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और वो जो है सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, ये जो है वो फिर से जो है वो मदर बनने वाले हैं। और जैसे ही वो सब ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी वो सबसे ज़्यादा खुश होती है बिकॉज उसे बेबीज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। जब जेबूजन जो है हमारी वेंशिंग की उस खुशी को देखते हैं ना तो उन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है बिकॉज एक फ्रेंड के रिश्ते से अगर वो अपना रिश्ता स्टार्ट करेंगे तो शायद इस चीज़ को या इस खुशी को देखने के लिए उनके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा समय जो है वो ले लेंगे। तो वो जो है वो एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो आज रात ही वेंशिंग से जो है वो इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा लान कुरैन थे वो जो है जेबूजन और वेंशिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखो वांगजी ने तो हमें दूसरी खुशखबरी दे दी, तुम कब दे रहे हो। इसके बाद जो सभी थे वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को कैरी करके जो है वो जिंगशी जो है वो ले जाता है। और यहाँ जो हमारा यहाँ था वो सबसे ज़्यादा खुश था कि उसके बाद से एक और बेबी जो है वो आने वाला है। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही हमारा जो भी जेबूजन और वेंशिंग जैसे ही कमरे में जाते हैं ना तो हमारे जेबूजन जो है ना वो वेंशिंग की बाजू जो है ना वो पकड़ लेते हैं। उनसे कहते हैं कि वेंशिंग वो एक्चुअली तभी वेंशिंग जो है ना उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहती है कि मैं अभी आपको जो है ना वो इस बात के लिए 1 साल का जो है वो समय देना चाहती हूँ और तब तक हमारे पास 2 बेबी हो जाएंगे। आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं आपको जो है इस बारे में फ़ोर्स नहीं करना चाहती हूँ। जब हमारा जेबूजन ये चीज़ सुनता है ना तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज़ वो जैसी वाइफ़ चाहता था ना उसे वैसी ही वाइफ़ मिली है, उसे अंडरस्टैंड करने वाली। अब वैसे ही धीरे-धीरे जो थे वो दिन निकलने लगे थे। हमारे विभूषण की वैल्यू जो थी वो डे बाय डे जो थी इंक्रीज़ हो रही थी। सबसे ज़्यादा उसका ध्यान जो थी हमारी वेंशिंग रखा करती थी और उसकी क्रेविंग का ध्यान जो था हमारा वांगजी और वेंशिंग जो थे वो दोनों मिलके जो थे वो रखा करते थे। यहाँ जो हमारे लांस ग्रैंड थे उन्होंने भी अब विभूषण को जो था ना वो टोटली जो था ना वो माफ़ कर दिया था और वो भी काफ़ी समय जो थे वो विभूषण के साथ जो थे वो बिताया करते थे। उसके 9 मंथ जो है वो कंप्लीट होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक ओमेगा बेबी गर्ल को जो है वो जन्म देता है। जैसे ही उन सबको ये पता लगा था ना कि उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइम एक ओमेगा बेबी गर्ल का जो है ना वो बर्थ हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो खुश हो गए थे। जिसके बाद वहाँ एक पार्टी रखी जाती है और पार्टी के दौरान उन सबको जो है वो ये बात पता चलती है कि हमारा जो नी है वो भी प्रेग्नेंट है, हमारी मैम भी प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द हर क्लैन में जो है वो छोटे छोटे बेबी आने वाले हैं। वैसे ही समय निकलता है, हर क्लैन में जो थे वो छोटे छोटे बेबीज़ जो थे वो आ चुके थे और सबकी लाइफ जो थी वो हैप्पी हैप्पी जो थी वो चल रही थी। तो गाइज़ इसी के साथ मेरा ये FF जो है वो यहीं फिनिश होता है।
होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल से एक न्यू एफएफ आने वाला है और उसका वेट कीजिएगा। और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।